जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज़े दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। और हमने सुना है कि हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह घर घर जाकर चंदा करते थे। तो उनके सबके घर हो जाते थे। हाँ, ये नहीं कि ये अमीर हैं इनके घर बैठ गए लोगों को बुलावे, ऐसा नहीं है। सब छोटे बड़े सबके घर जाते थे। 10 रुपया मिले कि 20 रुपया मिले कि 30 रुपया, मैं उसको मुझको याद है मैंने 30 रुपया दिया था चंदा। हाँ, और जब अपने घर से चलते थे मदरसे तो कभी अपनी ज़िंदगी मैंने उनको सर उठा के नहीं देखा। कोई तावीज़ वाला वाक़या आपको याद हो तो आप भी बताएं। तावीज़ वाला तावीज़ लेके गया हो और असर बताओ, गैर मुस्लिम की बात बताओ। बनारसी की आंखों से देखा हमने, चौकी थी, खमियाँ थी, कच्चा मकान न था तब। यही हमारे लोग के व्यवस्था पहले यह रहा, एक रोटी खाएं तो एक रोटी मर के कोई इतनी बड़ी सेनी थी, सेनिया में रखे और कहीं एक गौरैया नहीं थी। ये अपनी आंखों की देखी बात बता रहा हूँ। और कहा कि आओ भर 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 आके बैठ के खाए लगे। एहसान नुमान के वहाँ बहुत बड़ा चंदा हुआ था, तो दौरी में रुपया दिए थे। हाफिज़ मिल्लत रहमा का जो जज्बा उस रोज़ था मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अरे ये जमाल है, ये कमाल है, मियाँ अमल से ज़िंदगी बनती है, दोज़ख भी जहन्नम भी। अरे क्या बताऊँ, जब जनाजा उठा है यही ऐलान करते हुए है कि अफसोस सुन्नियों का सहारा चला गया, अहमद रज़ा की आँख का तारा चला गया। बताइए, मैं बता दूँ, उस ऐसा मंजर हो गया कि पूरा मजमा भूं भूं रोता था। मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ मगरिब बाद हमने हाफिज़ मिल्लत को अपने माथों की निगाहों से देखे हुए 2 बुज़ुर्गों से मुलाकात की। एक का नाम जनाब बावर्ची मुनीर साहब था और दूसरे उनके छोटे भाई थे। हमने उनसे हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बड़ी ही दिलचस्प और अनोखी मालूमात सुनी, जिसको सुनने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम अकेले ही क्यों उनकी दिलचस्प बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हों, क्यों न तमाम हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चाहने वालों तक ये बातें वीडियो की शक्ल में आप तक पहुँचाई जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज़े दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले 3 दिसंबर को मुबारकपुर की अज़ीम शख्सियत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक, और ऐसा उर्स जिसके 50 साला होने जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम किताबों में तो हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अहवाल और उनकी तालीमात को पढ़ते और समझते रहते हैं, मगर जो बुज़ुर्गों के दिलों में बातें पोशीदा, उनके अखलाक और उनकी तालीमात जो पोशीदा रहती हैं, आइए हम आपको बुज़ुर्गों की ज़बानी सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं कुछ सवालात पूछता हूँ, उसके बाद आपको जवाब देना। ठीक। तो दादा बताइए कि हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जब आपसे मुलाकात हुई तो आपकी उम्र कितनी थी? नौजवान थे भाई। हम लोग जब चंदा होता था मुबारकपुर और पूरे 2800 में, हर चंदे में उनके साथ साथ रहते थे। 2:30 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 1 बज जाए, रोज साथ साथ जाते थे। और दूसरा मेरा सवाल था कि हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने अशरफिया बनाने में, एक तो ये कि मिसबाहुल उलूम जो पुराना मदरसा अपना बाज़ार में है, दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी जो अल-जामिअतुल अशरफिया के नाम से है, तो उसको बनाने में आपने कैसा किरदार अदा किया, कैसी जिद्दोजहद, कैसी कोशिशें की, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बारे में? जी। कैसे बनी, उन्होंने कैसी मेहनतें की, लोगों से कैसे जो है बनाने, कैसे अज़्म मुसम्मम किया। जब वो मदरसे में कमेटी हुई तो कहने लगे कि अल्लाह ने हमको ख्वाब दिखाया है कि आपको ये काम करना है, यूनिवर्सिटी बनाना है। माशाअल्लाह। तो कुछ लोग वहाँ 4 बजे दिन में 2 मतलब डाका पड़ चुका रहा यूनिवर्सिटी के फाटक तक। हद निगाह घर नहीं था, एकदम तटियल मैदान। तो उनमें ग्रुपबंदी हो गई। हमारा एक दोस्त था तो उन्होंने गाली देने लगे हाफिज साहब के। तो हमने कहा कि भाई गाली मत दो, बुजुर्गान दीन है, क्या कि दूंगा। और देते देते उसकी हालत ऐसी हो गई
अचानक उसको ऐसी पेचिश पड़ी कि हड्डी चाम रह गया, उसका बढ़ गया। तब ने आंखों से देखा हमने, चौकी थी, खमियाँ थी, कच्चा मकान न था तब। यही हमारे लोग के बरसा पहले यह रहा, तो हमसे इशारा करके बैठ जाओ। हमने बैठ गए। तब आंखों से देख रहे हैं कि इतनी बड़ी हड़िया थी, उसको धो रहे हैं। घर पर के कोई था नहीं, तब वहाँ मुरादाबाद। उसके बाद धो के उसमें लबरेज पानी रख दिया, एकदम लबेलब। उसके बाद एक रोटी खाए तो एक रोटी मल के जब झुला जाए तो मल के, इतनी बड़ी सेनी थी, सेनिया में रखे, और कहीं एक गौरैया नहीं थी। ये अपनी आंखों की देखी बात बता रहा हूँ। और कहा कि आओ, भर आके बैठ के खाए लगे। माशाअल्लाह, ये अपने आप की देखी बात है। और हमने सुना है कि हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह घर घर जाकर चंदा करते थे। तो उनके चंदा करने के बारे में बताइए। गरीब हो कि अमीर हो, सबके घर हो जाते थे। हाँ, ये नहीं कि ये अमीर हैं, इनके घर बैठ गए, लोगों को बुलावे, ऐसा नहीं है। सब छोटे बड़े सबके घर जाते थे। 10 रुपया मिले कि 20 रुपया मिले कि 30 रुपया, मैं उसको, मुझको याद है मैंने 30 रुपया दिया था चंदा। हाँ, अपने घर से चलते थे मदरसे, तो कभी अपनी ज़िंदगी मैंने उनको सर उठा के नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा कि कभी सर उठा के वो चले हैं रास्ता। हमेशा ऐसे सर झुका के चलते थे। अगर कोई सलाम कर दे, वालेकुम सलाम, एक सर नीचे। और चाहे देवबंदी हो कि बरेली हो कि शिया हो कि अहलहदीस हो कि हिंदू, कोई भी कास्ट के लोग हों, बाजार में जब जाते थे तो लोग एकदम किनारे हटते जाते थे। हाँ, एकदम किनारे हटते जाते थे। तो आप कभी उनके साथ चंदे में शरीक रहे हैं? इसके बारे में बताइए। साथ में शामिल हो चंदे में? हाँ, चंदा करते वक्त शरीक रहे हों। हाँ, कहें सब बीर जमाल के वहाँ चंदा बड़ा हुआ था, हम वहाँ थे। एहसान नुमान के वहाँ बहुत बड़ा चंदा हुआ था, तो दौरे में रुपया दिए थे, दौरे में। एहसान नुमान के चंदा रहा तो गए, तब इनका नंबर जवाब आ तो कहते इल्लल एहसान, अल जज़ाउल एहसान, इल्लल एहसान, वादा है ये जाते खुदा का, कहता है कुरान। तो तब दमड़ा रहा, बड़ा था, जाकर के मुड़वा पर रख दिया, भर के रुपया, एकदम भर के। जब सबीर जमाल साहब इनको गड्डियों का माला पहनाए तो इतना खुश हुए, उतना जज्बा मैंने उनको ज़िंदगी में नहीं देखा था। हाफिज मिल्लत रहमा का जो जज्बा उस रोज़ था, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अरे ये जमाल है, ये कमाल है, मियाँ अमल से ज़िंदगी बनती है, दोज़ख भी जहन्नम भी, ये अपनी हस्ती है। बस पहले दिन उनको तो ये जो तमाम लोग कह रहे थे ना, अरे सैयद साहब को भगा दिया, तो अब ये सुनते थे, लोग आते थे, कहते थे हाफिज मिल्लत रहमा, लोग गाली देते हैं आपको, तो कहें कि देते ना हैं, लेते नहीं ना हैं, क्योंकि नहीं कहें बस जाने दो, देने दो। तो जज्बे में मैंने अपनी ज़िंदगी में उसी रोज़ देखा था। ये शेर पढ़े थे। हाँ, एक ऊँची गली में सैफुल इस्लाम साहब हैं, तो मौलवी नईम साहब इतने बड़े थे, इनको उनके घर दावत बोले थे, तो मौलवी नईम साहब को लगा गए, तो बच्चे थे, वो क्या जाना कि खाना कैसा है कि बढ़िया है कि ख़राब है। तो जब ये खाना खा के दुआ ववा दे के चले आए, तो जब घर वाले बैठे खाना खाने, तो कहें कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, खाने में नमक ही नहीं था। दूसरा कोई भी आदमी होता तो ये कहता कि नमक फीका है या नमक नहीं है, नमक लाओ, मगर ये नमक में पड़ा ही ना, भूल गए थे सब, और बेनमक का खाना खा के चले आए, मगर कुछ कहा नहीं। ये खूबियाँ थी, ये अखलाक थी। मदरसे का पूरा छत भरा रहे, एकदम खचाखच भरा रहे। तो कहें कि देखिए आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ यूनिवर्सिटी बने, मैं कहीं और कहीं चला जाऊँगा, बना के तो यही ना दैया कहाँ है न। तो कहेंगे ऐ मुबारकपुर के सुन्नी मुसलमानों, मैं जब मुबारकपुर से जाऊँगा तो अपना खून दे के जाऊँगा। गर्मी का महीना रहा, चौतरा रहा, कच्चा मकान रहा, 12वां टहलत रहे। हाजी अब्दुल्ला पूछते थे सलामतुल्लाह की, हजरत क्यों टहल रहे हैं? कहेंगे मौलाना अब्दुल हफीज की इंतज़ार कर रहा हूँ। कहेंगे आप ही उनके बस्ती भेजिए। तो कहेंगे इसका मतलब कि इंतज़ार ना करो। तो दरवाज़ा दूर निकाल आमने सामने रहा, तो उनका महसूस ही हुआ कि उनकी उल्टी होती है, और गए हैं तो खुलवा उल्टियाँ भाई चले गए। और जो कहते थे
वो हो जाता था। और जहाँ जहाँ बैठे यानी सब बड़े आदमी भये और जितने खिलाफ भये आज तक बर्बाद है। माशाअल्लाह हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जमीन के ऊपर काम और क्या जमीन बात के नीचे आ रहा है, क्या बात है। उनका कौल था। जी जी, और इत्तेफाक जिंदगी, सिर्फ कहना नहीं था बल्कि हाँ। अमल भी करना था। हाँ, इत्तेफाक जिंदगी ना इत्तेफाकी मौत। बेशक। हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जहाँ रहते थे जिस मकान में, तो मकान तो जाहिर सी बात है अशरफिया जो है हमारा जो बना है 1 किलोमीटर तकरीबन दूरी है। तो आने जाने में उनको कैसे आते जाते, क्या गाड़ी वैसे जाते थे, पैदल से ही जाते थे? पैदल चलते थे। अब बहुत तेज रफ्तार, बहुत तेज थी, एकदम नहीं कि कोई बूढ़े आदमी चल रहे हैं। हाँ। नहीं, इनका कदम तो इतना तेज चले कि नौजवान का चलिए। माशाअल्लाह। हाँ, उनके ज़माने में ये पुल नहीं बना था गुजर पार का, तो जीएनपुर में तकरीर थी इनकी। तो सवेरा हो गया, तो यहाँ से बहुत लोग गए थे साइकिल से। जब नाव से इस पार आए हैं, कुछ दूर आए हैं, तो देखा कि हाफिज़ मिल्लत अली रहमान अकेले पैदल आ रहे हैं। मतलब हम लोगों से आगे दिखे कि पैदल हैं, तो हम लोग जाके नज़दीक जाके फ़ौरन साइकिल रोक दिया कि हज़रत बैठिए। कहें कि नहीं आप लोग चले जाइए, मैं चला जाऊँगा। कहें नहीं हज़रत हम लोग नहीं जाएंगे बगैर आपको लिए हुए। तो कहें अच्छा जाओ वहाँ से एक लोटा पानी लाओ। लोटा निकाले, लोटा हर वक्त लिए थे। तो एक आदमी गया, तो आदत होती न है कि मशीन को 2-3 बार चला के पानी फेंक के तो उसके बाद लोग लेते हैं कि पानी अच्छा नहीं होगा। अब वो बात देख रहे हैं कि 2-3 बार धुल के पानी निकाल के फेंक के उसको बाद पानी लाए। तो जब पानी लेके आए तो कहें कि ये बताइए कि आपने पानी क्यों फालतू गिराया? अल्लाह अल्लाह। तो कहें कि हज़रत तो मैं धुल दिया था कि अरे भाई थोड़ा पहले मशीन चली रहती है, देर हो जाती है तो पानी लुहा ही ना आता है, तो मैं कहा 2 दिन बदना फेंक दूँ। तो कहें कि भाई तो मुझको ना पीना था कि आपको पीना था, फेंका क्यों पानी? यानी अल्लाह की नेमतों की कैसी हाँ। कदर करते थे। हाँ, अच्छी कदर करते। ऐसी कदर करते थे। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। तो हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जब तकरीर करते थे, तो आप तकरीर सुने हैं बराह रास्त कि आपने सामने बैठ कर के उनके मजलिस में सुना है? तो खड़े होकर करते थे या बैठ के करते थे? नहीं, खड़े होके करते थे। खड़े कभी कभी नहीं बैठे। हम लोग पैदल ललितपुर गए और तकरीर इनकी सुने, फिर पैदल घर चले आए। अच्छा। हाँ, ललितपुर कितनी दूर है, वहाँ तक हम लोग चले जाते थे तकरीर इनकी सुनने। माशाअल्लाह। हाँ। और कभी भी कोई इंसान रहा हो, वो चाहे कि उनके मुंह मुकाबले बतिया लूँ तो नहीं, सौरन सर उनका सर उठे कि आप हमारा सर झुक जाए। उनका जहाँ सर उठे तो फौरन हमारा सर झुक जाए। भाई मेरा तो ये तजर्बा और मैंने ये देखा है जी माशाअल्लाह। हाँ। और हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अगर कोई उनको दावत में अपने घर बुलाता तो क्या आप अमीरों की दावत में जाते, गरीबों में जाते? सब कह रहे तो ये जो मैं कहा हूँ सैफुल्लाह के वहाँ, ये सब गरीबत है, बहुत गरीब थे। हाँ, सब क्यों जब कहीं उनके अंदर ये था ही नहीं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये क्या है, ऊंच नीच नहीं, सब नहीं, कुछ नहीं, ऊंच नीच कुछ उनके अंदर नहीं था। हाँ, सबकी दावत में जाते, हाँ, सबकी दावत में जाते जाते। वो पैदाइश वाला मसला थोड़ा बताओ। हाँ, ये हलवाई है नसीब शक्कर, ये मुझसे कहने लगे कि बाबू एक बार मेरी वाइफ को जो है पैदाइश होने वाली थी, दर्द उड़ गई, बड़ा पिला रही थी। तो मैं गया 1 बजे रात सोए, तो एक तलबा कहा कि वो हजरत सोए हैं। मैं चला आया तो दर्द इतनी शिद्दत की थी कि फिर नहीं रह गया। फिर 2-2:30 बजे गया तो फिर वही बात कि हजरत सोए हैं। उसके बाद फजर से 1 घंटा पहले तो उठते थे वो। तो जब फिर ये 3 बजे गए तो बाहर थे, दरवाज़ा खोल के सलाम किया और क्या सलाम करने के बाद कहा कि हजरत ने खुद ही पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं सवेरे आए हो? तो कहें कि हजरत मैं 3री बार आया हूँ। कहें 3री बार आए हो, क्यों नहीं उनको बुलाया? तो कहें कि हजरत एक लड़का आता था, कहता सोए हैं, तो बुलाए उसको कि तुमने मुझको सोते हुए देखा था, क्यों नहीं बुलाया? उसके बाद कहा कि पानी पड़ के दिया, लेके आया तो पैदाइश हो गई। हाँ, उनकी तावीज़ात हमने सुना कि बड़ा लोगों में जो है असर करती थी और लोग तावीज़ बहुत दूर दूर से लेने के लिए अरे आते। भैया, मेरे एक खैराबाद का आदमी था, वो बच्चा मुर्गी का बच्चा चूजा जो है वो घूम घूम के पूरे मार्ग में बेचता था। अब्दुल हमीद नाम था उसका। जी।
और मुझसे उनसे बहुत पटती थी। तो वो बेचारे कहे कि यार एक बातें करते करते रोने लगे। तो मैं क्या बात है, क्या तकलीफ है? कहे कि तकलीफ ये है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो मरा हुआ होता है, एक भी बच्चे जिंदा नहीं है मेरे। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या होगा। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैं गुलाम नबी नाम के दर्जी थे, हर जुम्मे को जाते थे इनके वहाँ। जुम्मा पढ़ने के बाद हाफिज साहब घर हमेशा काम उनका मामूल था जाना। तो मैंने उनसे कहा तो कहा कि ठीक है, 4 कांटी इतनी बड़ी मुझको ला के दे दो। तो 4 तो कांटी भी लेके दे दिया। तो पढ़ के दिए और कहा कि उस बच्ची जिस पर सोती है चारों पाया में ठोक दीजिए। उसके बाद जितने बच्चे हुए सब एकदम सही सलामत, जितने बच्चे हुए सब सही सलामत। कोई तावीज़ वाला वाकया आपको याद हो तो आप भी बताएं। बताओ, गैर मुस्लिम की बात बताओ, बनारसी की। हाँ, बनारसी थे, बहुत ज्यादा पीने वाला। हाँ, दिन रात नशे में। और माँ का एक ही बेटा था। तो उसकी माँ जो है एक रोज रोने लगी कि भगवान ने मुझको एक ही बच्चा दिया है और एक काम मेरा नहीं करता। मैं कब से कह रही हूँ कि हाफिज साहब बाबा से जाके एक तबीज लाओ, वो भी यही नहीं लाता। तो उस रोज क्या कि मेरे दिल में ये बात बैठ गई बाबू। और मैं गया, सलाम किया तो सर उठाए क्या कि बैठो। उस बाद पूछा क्या काम है? तो कहा कि हजरत अम्मा ने एक तबीज मांगी है। तो कहे ठीक है, अभी लिख के देता हूँ। तो कहे कि बाबू हमके अच्छा कहे कि हमके ही ना समझ में आवत रहल कि हम जब चाहें कि उनके मुँह बतिया लें तो मेरा सर जैसे मतलब मेरा सर कोई नीचे कर दिया। ये क्या बात रहल बाबू? हमके समझ कहा आपको बतावें। अरे कोई मुस्लिम पूछता तो बताते कि नेक लोग अल्लाह के वली से कोई सामने नहीं बात कर सकता। सामना चाहे कि कर लूँ फौरन सर झुक जाएगा। जब हम लोगों को झुकता था तो उनका क्यों नहीं झुकेगा? तभी तो बहुत लोग लेते थे। हाँ, बेपनाह तभी। मैं भी खुद ले गए अपनी वाइफ, मेरी वाइफ को सर में दर्द होती थी, गए एक बार लेके आए, पहनाए, फौरन कम हो गई। उसके बाद जब हजरत दुनिया चले गए। अच्छा ये बताइए कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो जलसा हुआ था उसके बारे में कुछ बताइए। 2 ईटा उठावे तो उनको थमा दे, उनको थमा दे, उनको थमा दे, माता जाते थे। मुबारकपुर के जितने लोग मानने वाले इनके हैं सब लोग जाके उसमें मेहनत करते थे। हाँ, और जो चिट्ठी में जो जलसवा हुआ था बदरिया में कि इनकी पगड़ी फना धो रहे हैं, तो इनका चप्पल फना पालिश कर रहे हैं। तो पहले टेप चलता था, एक आदमी जकरिया नाम के थे और टेप में सबसे तकरीर कर लिए थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जलसा हुआ। हमारे एक मौलाना थे, मौलाना मुफ्ती आज़म हिंद, पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती रहे, आले मुस्तफ़ा सैयद रहे। तो कहते कि मियाँ इनकी पोल खोलोगे, ये बचपन ही से तहज्जुद गुजार है। ये मेरे साथ पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, बचपन ही से तहज्जुद गुजार है, इनके पोल क्या खोलेंगे? अरे बहुत बहुत रगड़े लोग। अरे क्या बताऊँ, जब जनाजा उठा है तो यही था मैं भी। उसके बाद ऐलान करते हुए आए कि अफसोस सुन्नियों का सहारा चला गया, अहमद रजा की आँख का तारा चला गया। बताइए, मैं बता दूँ वैसा मंजर हो गया कि पूरा मजमा भू भू रोता था। सब लोग रोने लगे ये शेर सुन के। जनाजे में कितने आदमी रहे? अरे कोई इम्तिहान, टोपी गिर गई, कोई टोपी नहीं उठा सका, चप्पल देखा छूट गया, चप्पल नहीं उठा सका। इतनी भीड़ थी। इंतकाल के बाद जनाजा कितने रोज बाद में हुआ था? 2 रोज। आज जैसे आज रात में हुआ है तो एक रोज तो दिन भर रखे, बर्फ आई थी वहाँ से आजमगढ़ से, बर्फ आई आजमगढ़ से। उसके बाद पटरा आया, पटरे पर रख के बर्फ रख के तो इनको रख दिए। तो तीसरे रोज जनाजा हुआ था। कुछ हाफिज़ मिल्लत के फरमान वगैरह सुना दीजिए कि कोई फरामीन सुना दीजिए, क्या उन्होंने फरमाया, नसीहतें क्या दी लोगों को? भाई नसीहत तो सबसे बड़ी यही ना है, ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। इससे बड़ी नसीहत क्या हो सकती है बताइए? इतनी बड़ी नसीहत है। और एक जो है लोगों में आम किया, इत्तेफाक ज़िंदगी है इख्तिलाफ मौत। हाँ हाँ, ये भी था उनका, ये भी उनका कॉलेज में से था। और नसीहत और जगह थे, मगर जलसा था निहारी
गुलाम हुसैन साहब थे, सत्तर हाजी, उन्हीं के दरवाजे पर जलसा था। तो हम गए तो कहें कि ताजिया उठाना और बनाना बिगाड़ना सब नाजायज और हराम है, मगर मानने वाले मान गए और न मानने वाले अभी तक करते हैं। और अब लोग सुनते होंगे, ये जानते हैं ये कि अल्लाह के रसूल के मुकाबले के बोल कड़ी आवाज से नहीं बोला। हाफिज साहब में भी खूबी थी, उनसे कड़ी आवाज नहीं बच जा सका आज तक, नहीं तब धीरी आवाज से उनसे बात करें। कुछ आखिर में मैं कुछ ऐसी बात पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहनो दिमाग में हर वक्त छाया जा रहा हो, कि आपके जहनो दिमाग में बहुत अच्छा लगा हो, कोई उनकी बात या कोई उनका किरदार आप बताना चाहें आप। बात तो क्या कर रहा हूँ कि कभी गुस्से में नहीं हुए, अभी कभी जिंदगी में खुल के हंसे, न खुल के हंसे जैसे आम लोग इतना है बस। बहुत होता था तो मुस्कुरा देते थे। कभी कभी पान खा के जब हंस देते थे तो मदर समन्वा खड़े हैं। कुछ खूबियाँ है, मगर का कतली याद करा जा, कितना नहीं याद करा जा, बहुत खूबी थी उनके में, बहुत बेपनाह खूबी थी। अल्लाह के बताइए रसूल से खिलाफ एक काम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किए, और भर पेट खाना भी नहीं खाते थे। जब दिल में ठान लिया कि बगैर फोटो के मैं जाऊंगा हज के लिए, तो कोई तरीका नहीं था कि गवर्नमेंट मान जाए। तो बेकल और तो शाही की नात सुन के वज़ीर आज़म उस वक्त थी इंदिरा गांधी, तो हिंदी में बड़ी अच्छी नात पढ़ते थे जी। इनकी नात सुन के वो इतना प्रभावित हुई कि जो इनाम में मांगिए आपको मैं इनाम दूंगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझको कोई इनाम नहीं चाहिए, मेरे उस्ताद बगैर फोटो के हज करना चाहते हैं, बस यही मेरा इनाम है। क्या बात है। तो कहा कि अरे भाई कैसे हो सकता है, कहा कि आप मिनिस्टर हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं। तो किए और बगैर फोटो के हज किए। और यहाँ से लेके बम्बई तक लोग फोटो खींचना चाहे उनका, आज तक किसी माई के लाल फोटो नहीं दिखा उनका। यहाँ से लेके मुंबई तक लगे थे फोटो की, कैसे फोटो खींच लिया जाए उनका दिखावा के लिए कि बेफोटो उनका फोटो था दिखाने के लिए। अरे कुछ खिलाफ लोग जो है हाफिज मिल्लत के भाई छोटे थे जो थे एकदम हम शकल थे जी, तो उनका फोटो लिया। एक आदमी मुझको लगा दिखाना खिलाफ वाला कि देखो क्या फोटो, हम सुनिए हम लोग आँख से देखे हैं हाफिज मिल्लत को, हाँ ये उनके भाई का फोटो है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।